हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई की एक नोवेल द क्लियर लाइट ऑफ द डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वो कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 10K, तो वो करवा दीजिए जल्दी से। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें राइटर की तो अनीता देसाई एक इंडियन नॉवेलिस्ट और प्रोफेसर हैं जिनका बर्थ हुआ था 24 जून 1937 इंडिया के अंदर। बात करें लिटरेरी करियर की तो अनीता देसाई जी को जाना जाता है उनके इंसाइटफुल पोर्ट्रेयल्स के लिए। किस तरीके से वो मिडिल क्लास के लाइफ स्ट्रगल्स को, फैमिली डायनामिक्स, कल्चरल क्लैशेस, पर्सनल आइडेंटिटी जैसे थीम्स को दिखाती हैं। उनके वर्क्स को देखें तो क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, कस्टडी 1984, फास्टिंग फीस्टिंग 1999, द जिगजैग वे 2004 कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं। अब अवार्ड्स को देखें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर फिक्शन, पद्म भूषण जैसे काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। थीम्स हमने पहले भी डिस्कस करे कि वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में लिखती हैं कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटल नॉर्म्स पे, इंडिविजुअल्स पे, एंड किस तरीके से लाइक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को एक इंडिविजुअल कैसे मीट करता है, उसकी खुद की फ्रीडम, ट्रेडिशनल सेटिंग्स, ये सारे इनकी नॉवेल्स के थीम रहते हैं। उनके लिखने के स्टाइल को देखें तो काफ़ी एलिगेंट प्रोज रहता है, कीन ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, नुएंस्ड एक्सप्लोरेशन रहते हैं इनर लाइफ्स के। जब भी आप अनीता देसाई की कोई भी नॉवल पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहानी पे इतना उनका ध्यान नहीं रहता, बल्कि शी फोकस ऑन व्हाट आर द इनर थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर। आपको पता चलेगा कि एक इंसान कैसे सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है। वर्जीनिया वुल्फ वाली सी थोड़ी सी मुझे थोड़ा कंपैरिजन लगता है यहाँ पे, जैसे कि वो अपने नॉवेल्स में करती हैं, उसी तरीके से अनीता देसाई भी जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे जो राइटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है, एंड शी ऑल्सो हैड टीचिंग करियर, सो शी टॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़। ये तो हुआ हमारे राइटर के बारे में। अब थोड़ा सा आपको करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहली हमारी करेक्टर है बिमला दास, जिनको बिम कह के इंट्रोड्यूस किया गया है। शी इज़ द एल्डर सिस्टर। बेसिकली एक फैमिली है जिनका नाम है दास फैमिली, उसके ये बच्चे हैं। सबसे पहली है बड़ी सबसे बिमला दास, सेकंड इज राजा, देन इज तारा एंड बाबा। बाबा इज द यंगेस्ट चाइल्ड, देन इज बकुल। बकुल तारा के हस्बैंड है। आंट मीरा या फिर मीरा मासी इनकी कज़न है, इनकी मदर की। ठीक है, फिर है डॉक्टर बिस्वास जो कि राजा का ट्रीटमेंट करता है, वो आपको पता चलेगा कि उसको क्या हो रखा है। देन इज मिश्रा सिस्टर्स। मिश्रा सिस्टर्स ये जया और सरला, इनकी बड़ी बनती है तारा के साथ। फिर है हैदर अली। हैदर अली इनका लैंडलॉर्ड है। फिर है बेनज़ीर, ये इसकी बेटी है हैदर अली की। फिर है मिस सिंह, ये एक टीचर है। ऑलराइट, तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं कहानी के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। अब देखो, जो ये कहानी है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है जो वो प्रेजेंट के बारे में बताता है कि अभी उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सेकेंड और थर्ड पार्ट में हमें पास्ट की स्टोरीज देखने को मिलती है, और फोर्थ पार्ट में फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो बात की गई है दास फैमिली की। परिवार का नाम है दास परिवार। इसमें 4 बच्चे हैं। माँ बाप ज़्यादा केयरफुल से है नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं नहीं इनके। अब वो 4 बच्चे कौन हैं? सबसे पहली है बिमला, जिसको बिम कह के पुकारा गया है पूरी नॉवल के अंदर। देन इज राजा, इसका भाई। फिर तारा, इनकी बहन है एक छोटी। फिर है बाबा। अब जो ये बाबा है, इनको थोड़े मेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको, जिनका ख्याल अब बिमला रखती है। तो बात है अब 1980 की, जब तारा मिलने आती है बिमला से। अब बिमला, इसकी जो बड़ी बहन है, वो कहाँ रहती है? वो रहती है ओल्ड दिल्ली के अपने चाइल्डहुड वाले घर में, जहाँ पे वो पले बड़े हैं। अब उससे मिलने आती है और बिमला हिस्ट्री पढ़ाती है। मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, हिस्ट्री की टीचर है वो। ऐसा ट्यूटर की तरह प्राइवेट ट्यूशन्स देती है बच्चों को। तो क्या होता है, जब ये तारा आती है, अब ये आई किस लिए है? इसका हस्बैंड है बकुल, तो उसके साथ ही आई है अपने इस चाइल्डहुड वाले घर में। तो होता क्या है, जो इनका भाई मैंने जिसका नाम बताया था राजा, उसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो अब ये तारा और बकुल आए हैं, बोलते हैं बिमला को कि यार चलो, अपने भाई की बेटी की शादी है, चलते हैं हैदराबाद। तो बिमला मना कर देती है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, देखो तुम जाओ, और मतलब किस हक से वो मुझे बुला रहा है, और क्या ही रिश्तेदारियां रह गई हैं, वो कुछ ऐसा बोलती है। अब आप थोड़े से पजल हो रहे होगे कि यार इतना गुस्सा क्या है, उसका भाई ही तो है। लेकिन कुछ इश्यूज़ थे। अब उस इश्यूज़ को हम जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इन भाई बहन का इतना अब इस स्टेज पे है कि बातें करना बंद है, वाई दे नॉट ऑन द टॉकिंग स्टेज। तो होता क्या है, जिस घर में ये रहते हैं ना,
उसके लैंड ऑनर थे हैदर अली। अब जो हमारे राजा हैं ये हैदर अली की बेटी के प्यार में पड़ गए थे, तो पार्टीशन होता है। तो हमारे जो हैदर अली हैं ये लैंड ऑनर, ये चले जाते हैं हैदराबाद। अब राजा को तो हैदर अली की बेटी से प्यार था, वो कैसे पीछे छूटता, तो वो भी उनके पीछे पीछे हैदराबाद चला जाता है। ना तो ये देखता है कि मेरी बहन अकेली है यहाँ पे, क्योंकि इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। वो आपको थोड़ा सा आगे जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे तब पता चलेगा। तो क्या होता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चला जाता है, तो इस वजह से वो उससे नाराज़ थी। तो अब क्या होता है कि बिमला मना कर देती है कि देखो भाई मैं तो जाऊंगी नहीं, मेरा तो साफ मना है। अब फिर यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है, मतलब पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। देन इज पार्ट नंबर सेकंड। 1947 की बात है, जब पार्टीशन हुआ तो हैदर अली चले गए हैदराबाद। अब राजा है जो वो काफ़ी पसंद करता था उनकी बेटी को, तो वो भी पीछे पीछे चला जाता है। और क्या होता है, जाने से पहले भी जब उसकी स्कूल टाइम की बात थी तो काफ़ी उस टाइम पे क्या चल रहा था, हिंदू मुस्लिम वाला वो बहुत चलता था कि हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है, मुस्लिम्स को हिंदुओं से खतरा है। तो वो सारी एक जो रिलीजियस इंटॉलरेंस चल रहा था। तो होता क्या है कि अब जो ये प्यार करता था हैदर अली की बेटी से, तो ये प्राइमरी लैंग्वेज अपनी उर्दू रखवा लेता है कि भाई मेरे को तो उर्दू सीखना है। इसके घर वाले बड़ा बोलते हैं कि बेटा उर्दू नहीं सीखना, तो हिंदू है तो हिंदी सीख। तो ही वाज लाइक नहीं, मैं तो उर्दू लूँगा स्कूल में। फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अब देखो अभी की तो बात बहुत अलग है, लेकिन दैट वाज 1947, यू नोट द टाइम। तो जब कॉम्युनल टेंशन्स चल रहे थे तो इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तू हिंदू है, हिंदू लड़का सेफ नहीं है उस यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे बहुत सारे आपको कॉम्युनल टेंशन्स भी देखने को मिलेंगे। तो फिर उसके बाद होता है कि इसकी मदर है जो वो उनका डेथ हो जाता है। अब ये जो बच्चे हमें देखने को मिलता है कि ये बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए नहीं इनके मदर की डेथ से। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है कि भाई ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं अपने पेरेंट्स से, माँ बाप भी इनका कुछ ज़्यादा ख्याल रखते नहीं हैं। फिर कुछ टाइम बाद इनके फादर की भी डेथ हो जाती है, राजा को टीबी हो जाता है। तो उस टाइम पे बिमला की और राजा की बहुत बनती थी, ऐसा पूरा भाई बहन वाला प्यार था इन पर, बड़ा ख्याल रखा बिमला ने राजा का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ये थोड़ा सा ठीक होता है तो ये वहाँ पे चला जाता है हैदराबाद। अब क्या होता है, इसको जो ट्रीट करता है दैट इज़ डॉक्टर बिस्वास। इसके पास आता है तो वो बिमला को लाइक करने लग जाता है डॉक्टर बिस्वास, बट शी इज़ लाइक ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो करती नहीं है उसके अंदर। अब हमारी जो तारा है उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। तो तारा क्या था कि जो मिश्रा सिस्टर्स थी उनके साथ वो रहना पसंद करती थी। उसको बड़ा अच्छा लगता था उनके घर का स्ट्रक्चर, और मतलब ऐसा सोचती थी कि यार मेरे परिवार वाले तो पागल हैं सारे, दे डोंट हैव बेसिक वो है ही नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता, क्या चल रहा है परिवार में किसी को कुछ पता नहीं। तो वहीं पे वो अपने हस्बैंड है जो उसके अभी प्रेजेंटली बकुल, उनसे मिली थी। और बिमला को शुरू से ये जो बकुल है ना बड़ा एरोगेंट लगता था, इसलिए उसने मना भी किया था कि भाई तू इससे शादी मत कर, अपनी बहन को बोला था उसने, बट स्टिल शी मैरिड हिम। तो सारे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। राजा हैदराबाद चला गया, अब जो तारा है उसने शादी कर ली। अब बची है बेचारी बिमला जो कि बाबा का ख्याल रखती है। बाबा कौन है, इनका सबसे छोटा भाई जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। फिर आता है पार्ट नंबर 3 जहाँ पे बाबा के बर्थ की स्टोरी बताई गई है कि वो अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड था, और मिस्टर एंड मिसेस दास हैं जो उन्होंने मीरा को बुला लिया था, जो कि इनकी मीरा मासी है, उसका ध्यान रखने के लिए। बट वो खुद ही नशे वशे में रहती थी, तो शी वॉज अ ड्रिंकर। तो इस तरीके से कुछ इनका फैमिली स्ट्रक्चर है। तारा की दोस्त बन गई थी मिश्रा फैमिली, और वो खुद की फैमिली को तो बिल्कुल लाइक करती ही नहीं थी तारा। एंड बिमला को भी पसंद नहीं आता था कि यार कैसी सी फैमिली है मिश्रा फैमिली, मतलब इन्होंने अपनी डॉटर्स की इतनी जल्दी यंग एज में ऐसा शादी कर दी है, ना इनको बेसिक एजुकेशन दिलाई है, इसलिए उसको वो पसंद नहीं थे। तो यहाँ पे इन सारे बच्चों के चाइल्डहुड को बताया गया है कि कैसे थे ये, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। देन इज पार्ट नंबर 4। अब जो तारा है आपको पता है वो बिमला के पास आई है, उसको बोल रही है कि बहन हैदराबाद चल रहे, भाई की बेटी की शादी है। वो उसको मना करती रहती है। तो एट द एंड तारा और बकुल निकल जाते हैं हैदराबाद के लिए। अब बिमला क्या, उसको मना तो कर दिया था बिमला ने, लेकिन बिमला फिर जाके जो मिश्रा परिवार है उनके गार्डन में बैठती है और सोचती है कि यार मतलब राजा को खुद आना चाहिए था ना मुझे बुलाने। तो वो सोचती है कि यार कैसे हो गया है पूरे परिवार का स्ट्रक्चर, एक टाइम था जब हम कितने क्लोज थे मैं और मेरा भाई, एंड नाउ लाइक वी आर नॉट इवन ऑन द टॉकिंग स्टेज। तो वही सारी चीज़ें वो सोचती रहती है एंड शी कीप थिंकिंग कि काश कभी तो हम मिलेंगे। सो इसी के साथ ये नॉवल कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं थीम्स के बारे में। तो सबसे पहली थीम है फैमिली डायनामिक्स।
तो हमें पूरी कहानी के अंदर देखने को मिलता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फैमिली है, उनका सिबलिंग्स की आपस में नहीं बन रही है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, तो बहुत ही ऐसा खिचड़ी बना हुआ है रिलेशंस का, कोई डायनामिक ही नहीं है वहाँ पे, ना कोई बड़ा छोटे की मान रहा है। तो दैट इज़ द टाइम की कैसा पूरा फैमिली स्ट्रक्चर था और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। देन इज़ मेमोरी एंड आइडेंटिटी। तो किस तरीके से जो मेमोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी आइडेंटिटी को शेप करने के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा नॉवल के अंदर, जहाँ पे जो बिमला है वो सोचती रहती है अपने फैमिली रिलेशंस के बारे में। देन द थर्ड वन इज़ पार्टीशन एंड हिस्ट्री। तो इंडिया के पार्टीशन, फिर उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ उसके बारे में है। देन द लास्ट वन इज़ लॉस एंड नॉस्टैल्जिया, कि कितना जो अलग अलग करेक्टर्स हैं उनके अपने अपने लॉस हैं, उनका अपना अपना पूरा एक पास्ट रहा है। सो दैट गिव अस अ सेंस ऑफ दिस लॉस एंड नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग। फिर मैंने कुछ कोट्स आपके लिए अटैच कर दी हैं, इनको आप अपने आंसर्स असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोवेल। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, क्वेरी जो भी है उसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो कमेंट डाउन द टॉपिक जिस पे भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए।